ये गौसे पाक के नाम के लोग बाग घरों में चिराग भी जलाते हैं, रोशन करते हैं। बहुत वो गरीब नवाज जो कासे में ले लिया था पूरा झील, ये वही आना सागर है। ये जो गुंबद मुबारक के ऊपर जो कलश दिख रहा है आपको, वो सवामन सोने का है, जो रामपुर के नवाब साहब ने पेश करी थी मुबारक में। या सरकार मुस्तफा करम करना, बिला आसार करना, मुश्किल आसान करना था। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ामिन अली अजमेर से दीदार भाई के साथ। ये गेट है वो जहाँ से जो है इन होते के साथ ही इधर पास में से ही रास्ता जाता है गौस पाक के चिल्ले के लिए। तो हम दिखाएंगे आपको। ये रास्ता चलता है गौस पाक के चिल्ले की तरफ के लिए। ये रास्ता जाता है गौस पाक के चिल्ले की तरफ। यहाँ से सीधा सीधा गौस पाक के चिल्ला और सूफी साहब बाबा का, और इधर से ही ताड़ागढ़ जाने का रास्ता भी है। ये ताड़ागढ़ जाने का रास्ता है, पुराना रास्ता है ये। देख सकते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पे चिल्ले के काफ़ी करीब आ चुके हैं। जो सूफी साहब बाबा का मज़ार मुबारक पास में ही है। तो यहाँ से आपको व्यू दिखाना चाह रहे हैं दरगाह शरीफ का। माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत मंज़र है। ये देखें आप, ये गरीब नवाज के दरगाह का पूरा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा होगा। ऊपर से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा माशाल्लाह। गाइस, तो हम यहाँ पे सूफी साहब बाबा के मज़ार के काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो यहाँ से दिखाना चाहेंगे दरगाह शरीफ का कितना खूबसूरत नज़ारा है। दीदार भाई से कहेंगे दे उधर का नज़ारा दिखाएं आपको। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। आप खुद देख रहे हो कितना खूबसूरत। देख सकते हैं सोने का गुंबद भी माशाल्लाह नज़र आएगा, निज़ाम गेट भी है, बुलंद दरवाज़ा भी है, शाहजहानी मस्जिद भी नज़र आ रहा है, अकबरी मस्जिद भी माशाल्लाह नज़र आ रहा है, अना सागर भी। आपको अजमेर का ज़्यादा सर व्यू पूरा नज़र आएगा यहाँ पे, पूरा कम्प्लीटेड देख सकते हैं इधर से। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सूफी साहब बाबा के मज़ार मुबारक के पास। यहाँ आके पता चला कि दरबार शरीफ बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ है। तो ये बोर्ड पे नज़र मारे एक तरफ दे, यहाँ पे पूरी जो बाबा की जो है वो भी लिखी हुई है, कब वफ़ात हुए उनके। तो ये लिखा हुआ है सूफी साहब मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती निज़ामी हबीबी, और उनकी वफ़ात है 18 रमज़ान 1376 हिजरी बरोज़ बुध, और 11 मई 1955। आइए इधर से ही बड़े पीर साहब का चिल्ला मुबारक आपको दिखाएंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस, हम लोग गौस पाक के चिल्ले में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे हमने आपको बताया था जब हम 2.5 दिन की झोपड़ी की शूट कर रहे थे, तो ऊपर से ही नीचे से ही आपको नज़ारा दिखाया था। ऊपर पहाड़ी पे क्या क्या है, तो गौस पाक का चिल्ला और सूफी साहब बाबा का जो दरगाह मुबारक है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम आपको। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़े का कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। इधर पहाड़ का भी है, और ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। और फिर उसके बाद पास में जो है देख लीजिए, इधर ये अना सागर झील पूरा नज़र आएगा माशाल्लाह आपको यहाँ से, और दरगाह शरीफ भी नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ से आप, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। शाहजहानी मस्जिद में देखो आप कितने पब्लिक है माशाल्लाह। यहाँ से पूरा अजमेर का नज़ारा कर सकते हैं आप। वो अकबर का किला भी है, वो अकबर का किला है जहाँ मेरी फिंगर जा रही गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूमिंग करके। बड़ी सी मॉल के पास में जो है, ये देखिए ये अकबर का किला है वहाँ पे, और रेलवे स्टेशन और मदार साहब का चिल्ला भी ऊपर ही है। देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वो पहाड़ जो है दिख रहा है सामने, उसमें जो है मज़ार मुबारक तो कह नहीं सकते, चिल्ला मुबारक है वहाँ पे। जो सूफ़ी लोग जो है, जो संत लोग हैं, वो जो है वहाँ पे 40 दिन तक चिल्ला करते थे, तो उनका जो है वो चिल्ला मुबारक है मदार साहब का। ये देग है रखा हुआ, और यहाँ से जो है 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है दरबार शरीफ की तरफ जाने के लिए, दूसरा रास्ता है इधर जो पैदल यात्री जो तारागढ़ के लिए जाते हैं, तो इसी रास्ते से जाना होता है। अब चलते हैं अंदर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक देखने के लिए। हम ज़ियारत भी कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है औलिया अंबियाओं के दरबार में हाज़िरी देना सबसे बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। अजमेर का आपको जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें सब हमारे चैनल के ज़रिए से आपको दिखाएंगे गाइस। तो आइए हम दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं। यहाँ से हम फूल भी लेंगे भाई के पास से, जो फूल मज़ार शरीफ में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाईजान, खैरियत? दुआ। एक छोटा सा फूल का नजराना दे दीजिए ताकि सरकार में हाजिरी दें। बहुत शुक्रिया। तो ये भाई हैं जिनकी दुकान है माशाल्लाह, यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ रहते हैं।
तो फाइनली हम लोग चिल्ला मुबारक पे आ चुके हैं, जो गौसे पाक का चिल्ला मुबारक है, जो 11वीं में माशाल्लाह यहाँ की उर्स मुबारक होता है। आप देख सकते हैं चांदी के दरवाजे भी है माशाल्लाह, मुबारक मज़ार मुबारक भी दिखाएंगे, जो शमचिराग चलती है यहाँ पे वो भी दिखाएंगे आपको अंदर से, हाज़िरी भी करवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का। क्योंकि हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं जो बगदाद जाके इनके रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। तो यहाँ हम इतनी तो खुशकिस्मत हैं जो हम सुन्नियों का अकीदा है कि यहाँ पे जाके गौस पाक की जो चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर वो दिन भी रहेगी तो इंशाल्लाह हम नज़फ़ में भी शहीद करबलाओं की ज़ियारत भी करवाएंगे और करेंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और गौसे पाक की रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पे भी ज़ियारत करेंगे। आइए बिस्मिल्लाह। तो बताते चलें, ये यहाँ खादिम साहब भी है जो है कि यहाँ की ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये खादिम साहब है जो यहाँ पे ज़ियारत करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये फूल मुबारक नजराने अकीदत है गौस पाक की चादर मुबारक में। या सरकार गौस पाक करम करना, बेड़ा पार करना, मुश्किल आसान करना, कामयाबी अता करना, कामयाबी अता करना, जहाँ याद करिए मदद करना सरकार। जैसे आपके दरबार के चिराग रोशन हैं, इनके घरों के चिरागों को रोशन है। आमीन आमीन। तो ये गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है, जो 11वीं में यहाँ पे जो है उर्स मुबारक होता है। यहाँ पे 11वीं शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोकल ज़ायरीन होता है, दूर दराज से भी आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाज़िरी होती है, ज़ियारत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा क्राउड होती है यहाँ पे, लंगर भी होता है माशाल्लाह। क्योंकि हम यहीं के रहनवासी हैं तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है अजमेर के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएँगे। और हमारी अकीदा हैं, ये प्यार से हम जो है जैसे अपने माँ बाप के कदम बोशी करते हैं, हाथों को बोसा लेते हैं, उसी तरह से गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की बोसा लिया हमने। सजदा करना सिर्फ अल्लाह के ही अकॉर्डिंग है, बाकी किसी के कोई वली कोई भी जो है उनके चौखट पे हम सर नहीं झुका सकते, सर झुका के इबादत नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि सर केवल अल्लाह के ही सामने झुकता है। तो हम प्यार से बोसा लेते हैं, कदम बोसी, जैसे अपने माँ बाप का हाथ चूमते हैं, तो ये बुजुर्गान दीन की जो है कदम बोसी करते हैं। आप बहुत बड़े रुतबे के वली हैं और सबसे बड़े वली हैं। जो चिराग मुबारक, जो सम चिराग है, ये देखिए अकीदतमंदों की यहाँ पे ये है, जो यहाँ से रोशनी ली जाती है, अपने चेहरे मुबारक पे लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ से काजल भी बच्चों को लगाया जाता है। इसकी करामत ये है कि बीमारी के काम आता है जी, पेशानी पे लगाओ, किसी भी तरीके की बीमारी होती है शिफा होती है, शिफा होती है माशाल्लाह। ये देखिए, मैं 1 मिनट में माइक आपको ये कर दूँ जी। किसी भी बारगाह में जाए सबसे ज़रूरी चीज़ें बाबा के बारे में मारिफत हासिल करना। बेशक। अभी जो हम गौस पाक का चिल्ला इसको कह रहे हैं, गौस पाक का चिल्ला नहीं, ये उनके पोते की दरगाह है, शेख अहमद साहब इनका नाम है। अच्छा। नजरुल नियाज जो भी होता है, इनका वसीयत था कि मेरे दादा के नाम से हो, गौस पाक के नाम से नजरुल नियाज होता है, इसी वजह से गौस पाक का चिल्ला कहलाया जाता है। और गौस पाक ने जो अपने हाथ से कलाम पाक लिखा था और सोने की ईंट जो उनके पहलू में दफन थी, वही अपने साथ लेकर आए। सोने की ईंट आज भी इनके सीधा बाजू पे दफन है और कलाम पाक यहाँ अंदर अलमारी में मौजूद है। नजरुल नियाज जो भी होता है वो सब इनके दादा गौस पाक के नाम से होता है। बाकी ये गौस पाक का चिल्ला इसी वजह से मशहूर है कि ये उनके पोते की दरगाह है। इनकी वसीयत थी कि नजरुल नियाज जो भी हो वो सब मेरे दादा के नाम से हो। माशाल्लाह। तो हमें तो इतना जानकारी थी यहाँ पे, तो गौस पाक का चिल्ला, यहाँ एक ईंट मुबारक रखी गई है, पर उनके पोते का मज़ारात है, और उनके पोते के मज़ार के साथ साथ में जो है वहाँ से गौस पाक की जो चिल्ला मुबारक से जो सोने की ईंट आई हुई है वो आज भी यहाँ पे दफन है। और जो कलाम पाक आई हुई थी वहाँ से, वो भी अलमारी के अंदर रखी हुई है, जो इस अलमारी के अंदर रखी हुई है। तो ज़ायरीन को मैं बताता चलूँ तो ये कोई जैसे कोई बीमार कोई चीज़ होता है, आदमी यहाँ से फैज़े आप हासिल कर सकते हैं इस जगह से। ये गौसे पाक के नाम के लोग बाग घरों में चिराग भी जलाते हैं, रोशन करते हैं, बहुत फजीलत मिलती, बहुत फ़ायदा मिलता है वहाँ से। तो देख सकते हैं ये चिराग है, यहाँ पे घी तेल, जैसे जिसकी ख्वाहिशात पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो है चिराग घी से, ये देखिए आप, इसके अंदर ये देसी घी रखी हुई है, इसके अंदर ये पूरा प्योर देसी घी रखी हुई है, ये देसी घी है इसके अंदर। और ये कंटेन के अंदर भी बहुत सारी तेल घी सब जो जमा हो जाता है ज़्यादा, तो इसके अंदर रखा जाता है। फिर सब दिनों के अंदर जो है चिराग ये एनी टाइम रोशन रहता है, कभी ये चिराग बंद नहीं या बुझा हुआ नहीं रहता है। दरबार शरीफ मामूल होने के बावजूद भी जो है ये चिराग मुबारक यहाँ पे जली हुई रहती है। तो गाइस ये देख सकते हैं अकीदतमंद भी यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं, अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं गौस पाक से, उनके पोते से। तो ये देख सकते हैं आप। तो हम भाई से भी बात करेंगे थोड़ा बाहर आके, ताकि बेद भी ना हो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से,
तो मिलाते हैं भाई से जो यहाँ के खादिम है, जो यहाँ के खिदमत गुजार हैं। तो चलते चलते उनसे बात भी करेंगे। तो गाइज़ ये देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा आपको अंदर का नज़ारा दिखाई दिया। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा दरगाह का नज़ारा है। ये फूलों की दुकान, ये अंगूठियों की दुकान भी है, अभी बंद है यहाँ पे इधर। और जब यहाँ पे उर्स मुबारक होता है तो यहाँ लंगर आम भी खिलाए जाते हैं। यहाँ पे सब ज़ायरीन यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ लंगर बनाई जाती है यहाँ पे, और लंगर भी होती है और महफिल भी होती है यहाँ पे। कुल शरीफ भी होती है। ये कुल शरीफ का सारे रस्म जो होते हैं कि खुदाम हजरात जो नीचे से हैं, गरीब नवाज के जो खुदाम हैं वो भी करते हैं, और जो ये हजरात हैं ये भी यहाँ पे जो है खिदमत को अंजाम देते हैं यहाँ पे। तो आप बताएं कि यहाँ जो चिल्ला मुबारक है, समथिंग कितने साल हो गए चिल्ला मुबारक को आपके? काफ़ी साल हो गए। अच्छा, इसका तो इतिहास काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हाँ, हमारे तो परदादा यहाँ से दादा परदादा खिदमत करते हुए आ रहा है। माशाल्लाह। तो देख सकते हैं, बताते हैं भाई दे इनके दादा परदादा जो है शुरू से खिदमत करते हुए आए हैं यहाँ पे। तो अब आपकी कितनी पीढ़ी हो गई समथिंग? हमारे यहाँ चौथी पाँचवीं पीढ़ी हो गई। चौथी पाँचवीं पीढ़ी तक खिदमत कर रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं खिदमत को। तो गाइज़ यहाँ से देख सकते हैं आप कि अजमेर शरीफ का पूरा नज़ारा। ये देखिए, पहले तो आपको बारगाह गरीब नवाज का दीदार कराऊंगा मैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, देखिए यहाँ से आप, ये देखिए शाहजहानी मस्जिद है। ये जो गुंबद मुबारक के ऊपर जो कलश दिख रहा है आपको, वो सवामन सोने का है, जो रामपुर के नवाब साहब ने पेश करी थी वहाँ आपके गुंबद मुबारक पे। और निज़ाम गेट भी है, देग वगैरह भी है, अकबरी मस्जिद भी सब नज़र आ रहा है गाइस आपको। और सामने सामने जो है अना सागर झील जो दिख रहा है आपको, वो गरीब नवाज जो कासे में ले लिया था पूरा झील, ये वही अना सागर है। बहुत सारी इतिहासी चीज़ें हैं गाइस, मैं एक ही चैनल में आपको पूरा बता नहीं सकता। ये अलग अलग जब हमारी दूसरी जो आपको जो अपडेट मिलता रहेगा, उसके अंदर अपडेट के साथ साथ सब चीज़ें आपको बताता जाऊँगा मैं। देख क्या क्या यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, देख सकते हैं। सामने स्टेशन भी आ गया और मदरसा साहब का चिल्ला भी आपको दिखाई दिया था। इधर के साइड का पूरा अजमेर का नज़ारा है यहाँ से, जहाँ से हम खड़े हैं। तो पूरा ये देखिए आप, तो चोटी पे जो है मदार साहब का चिल्ला है। इधर भी दिखा सकते हैं गाइस, इधर से भी आपको दिखाएंगे। तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर से भी अजमेर का पूरा नज़ारा दिखता है, इस साइड से भी। ये देखिए आप, ये देखिए इधर से दीदार भाई से कहूँगा कि इधर भी दिखाएं। लोगों ने तो पहाड़ के अंदर भी घर बना रखे हैं। देखिए इधर भी सब घर मकान सबके बने हुए हैं। ये झाड़ियों को काट काट के घर बना रखे हैं। ये देखिए पूरा अजमेर का नज़ारा है, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं इधर। तो आप हमारे चैनल अजमेर ऑफिशियल जेडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो गाइस आज हमने आपको ये यहाँ तक का ये दिखाया है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी मेहनत को ज़ाया ना करें आप। तो अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ामिन अली चिश्ती अजमेर शरीफ से, जो गौसे पाक की चिल्ला मुबारक आपको दिखाने के लिए लेकर आया था। अस्सलामु अलैकुम।